आप आज इस मुकाम पर हैं, इस उपलब्धि पर हैं, तो इन उपलब्धियों के पीछे आपको प्रेरणा कहाँ से मिली और कौन है आपके इस जीवन का नायक जिनके पास होता है सियासत और व्याधि हर मर्ज का इल्म, या तो वह होता है हकीम या कोई हाकिम। नमस्कार, आदाब, इस्तकबाल। मैं आपका मित्र कुमार आनंद और आप हैं दृष्टि राजस्थान के संग। और आज हम जिनसे मुखातिब हो रहे हैं वो अपने परिचय के मोहताज नहीं है। सवाई मानसिंह चिकित्सालय में रेजिडेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही डॉक्टर सपना से आज हम मुखातिब होंगे। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन हमारे चैनल पर। आशा करते हैं आपका स्वास्थ्य बहुत सुखद होगा, आनंदित होगा। जी, तो आज हम कुछ आम समस्याओं को लेकर डॉक्टर साहब से रूबरू होंगे और ये उनका समाधान हमारे दर्शकों को देंगी और इनके माध्यम से वो लाभान्वित हो पाएंगे। तो डॉक्टर साहब, वर्तमान में सबसे बड़ी अगर हम समस्या की बात करें तो सबसे बड़ी समस्या है त्वचा को लेकर, यानी कि सर्दियों में सबसे बड़ी समस्या होती है त्वचा के ऊपर रूखापन आना। तो हमारे दर्शकों को आप लाभान्वित करेंगे और बताएंगे कि क्या इसका बचाव है और क्या इसका वास्तविक समाधान है। जी डॉक्टर साहब, आप सादर आमंत्रित। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमें दर्शकों तक अपनी ये जानकारी पहुंचाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और मैं आपके चैनल को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देना चाहूँगी। आपने एक बहुत अच्छा आपने पहल की है। देखिए, जो आपने पहली समस्या की बात की है त्वचा का रूखापन, तो मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी कि राजस्थान में जैसा कि यहाँ का मौसम है, जैसे अभी विंटर का सीजन चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा डस्ट की वजह से ये दिक्कत आती है। ड्राइनेस एक बहुत आम समस्या है, चाहे वो हम बच्चों की बात करें या बुजुर्गों की बात करें। तो इससे बचने का मैं सबसे पहला जो आपको बताना चाहूँगी, जो दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहूँगी कि जैसे ही सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो, जो शुरुआती सीज़न है, जैसे कि हम दशहरे के बाद से हम मानने लगते हैं, तो तभी से हमें मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहिए, जिसमें मैं जो बेहतर अगर मॉइस्चराइज़र की हम बात करें, बेहतर हम इसकी बात करें तो नारियल का तेल एक बहुत अच्छा ऑप्शन माना जा सकता है। तो सर्दियों के शुरू से ही अगर हम इसका यूज़ करना शुरू करेंगे, उपयोग करना शुरू करेंगे, तो एक बहुत अच्छा आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। दूसरा, हाइड्रेशन। बॉडी में जो पानी की कमी है वो सर्दियों के दौरान बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो उसमें भी हम हाइड्रेट करके बॉडी को त्वचा के रूखेपन से बचा जा सकता है। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत। दूसरी जो मूल समस्या है डॉक्टर साहब वर्तमान में, एड़ियों को फटने की जो समस्या है पुरुषों में भी और महिलाओं में भी, जो हील्स क्रैक्स होता है, एड़ियां फटती हैं बहुत विस्तृत तौर पे और ऐसा जख्म जैसा बन जाता है। तो इसके समाधान के बारे में भी आप हमारे दर्शकों को मार्गदर्शित करें ताकि वो लाभान्वित हो पाए। जी देखिए, एड़ियों का फटना जो आम समस्या है, उसके लिए मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि सर्दी के मौसम में जैसे कि आप पैरों को कवर करके रखें। जैसे जो फुटवियर आते हैं, जैसे गर्ल्स में हम बात करें तो बेलीज आती हैं, उनका आप बेली शूज़ उनको अगर आप ज़्यादा पहन के रहेंगे तो आप एड़ियों के फटने की समस्या से आप बच सकते हैं। नंगे पैर नहीं घूमना, बेयरफुट नहीं चलना, ये सब इसके प्रिकॉशंस हैं। दूसरा, अगर ये समस्या हो गई है तो उसके लिए कुछ प्रिपरेशंस आती हैं मार्केट में जो कई फार्मा कंपनियां बनाती हैं, तो उनको यूज़ करके भी इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। तीसरी जो सबसे बड़ी मूल समस्या है डॉक्टर साहब, वर्तमान में जो युवा पीढ़ी है इसमें सौंदर्य को लेकर बहुत कह सकते हैं कंपटीशन है, एक प्रतियोगिता है। और वर्तमान में ये देखते हैं हम कि एक सौंदर्य को लेकर जो मेकअप है, यानी कि जो आर्टिफिशियल जिसको अपन कह सकते हैं, जो मेकअप है, इसकी एक बहुत तायत बढ़ रही है और लोग इसके बहुत ज्यादा, मैं तो अपनी भाषा में कहूंगा कि शिकार हो रहे हैं, क्योंकि अपने आप को बहुत अच्छा डेकोरम करने के चक्कर में वो कहीं ना कहीं अपनी स्किन को खराब कर लेते हैं। जैसे उसके बाद जैसे कोई मेकअप करवाता है तो उसके बाद उनके चेहरे पे एक जलने जैसा हो जाता है और भी कई प्रकार की उसमें एक डैमेज आ जाता है उनके यहाँ पे चेहरे पे। तो इसके क्या बचाव हैं और कैसे इससे बचा जा सकता है, इससे थोड़ा सा आप इसके लिए मार्गदर्शित करें। देखिए, जो आपने सवाल पूछा है, जितना मैं समझ पा रही हूँ, आपका तात्पर्य आर्टिफिशियल मेकअप प्रोडक्ट यूज़ करने से है। तो इसको लेके अगर हम बात करें तो इस मेकअप प्रोडक्ट को अवॉइड करना ही मैं बेहतर बताऊंगी, लेकिन फिर भी कुछ प्रोफेशंस होते हैं, कुछ ऐसे फील्ड हैं जिनमें उनके लिए मेकअप प्रोडक्ट करना अनिवार्य हो जाता है। तो सबसे पहली तो यही समस्या है कि अगर मेकअप प्रोडक्ट स्किन पे यूज़ करते हैं तो उससे जो आम समस्या उसके बाद जो चेहरे पे देखी जाती है, वो एक तरह के एक्ने की समस्या बहुत कॉमन देखी जाती है मेकअप प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद, जिसको आम भाषा में हम पिंपल्स बोलते हैं। दूसरा, जिन मेकअप प्रोडक्ट में फ्रेग्रेंस ज़्यादा है जो या फिर कलर ज़्यादा उसमें मिक्स है, तो वो उतना ही दुष्प्रभाव अपनी त्वचा पर डालते हैं।
तो इससे बचने के लिए मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी कि अगर आप मेकअप प्रोडक्ट आप अवॉइड कर सकते हैं तो बहुत ही बेहतर है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा है कि अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो कुछ बैरियर क्रीम्स ऐसी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं वो ऐसी जो बैरियर क्रीम्स बनाती हैं जो कैलेमाइन जो एक केमिकल होता है उस पे बेस्ड होती हैं। तो उसको जो बैरियर, जैसा कि इसका नाम है, ये मेकअप जो प्रोडक्ट है और जो त्वचा है उसके बीच में एक बैरियर बना देती है। तो जो मेकअप प्रोडक्ट का स्किन पे दुष्प्रभाव है उसको अधिक से अधिक रोका जा सकता है और इससे बचाव किया जा सकता है। तो मैं दर्शकों को यही बताना चाहूँगी कि अगर आप मेकअप प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो तो कैलेमाइन जो बेस्ड जो क्रीम्स हैं जो कई कंपनियां बनाती हैं, आप उनको बैरियर के तौर पे आप यूज़ करके और इसके दुष्प्रभाव को कम से कम कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर साहब, वर्तमान में हम एक चीज और देख पा रहे हैं, एक नई समस्या है। वो हम बात करें, युवाओं की बात करें, किशोरों की बात करें, किशोरियों की बात करें, वो मूल समस्या है बालों का झड़ना। ये बहुत ज्यादा इसको अपन देख सकते हैं हमारे परिक्षेत्र में, और इसका क्या बचाव है, क्या समाधान इसका हो सकता है, इसके बारे में भी थोड़ा आप हमें मार्गदर्शित करें। जी डॉक्टर साहब। जी, बिल्कुल। आपने जो बालों के गिरने की समस्या की बात की है, ये आजकल इससे सभी, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, इन दोनों में ही ये बहुत आम तौर पे देखी जा रही है। तो इसको लेके अगर हम बात करें तो बालों का गिरना सिर्फ़ एक बाहरी लक्षण है, बाकी इसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे अगर हम महिलाओं में बात करें तो आयरन की कमी, जैसा कि देखा गया है इंडिया में कि एनीमिया को लेके, जो कि जिसको खून की कमी भी हम बोलते हैं आम बोलचाल में, तो उसको लेके आयरन की कमी से भी बालों का गिरना आम बात है। दूसरा कुछ और अगर कोई विटामिन्स की बात करें, कई तरह की ऐसी विटामिन्स की डेफिशिएंसी है जिसमें भी बालों के गिरने की समस्या का आमतौर पर देखी जा सकती है। तीसरा, जैसा अगर अभी विंटर का मौसम चल रहा है तो इसमें अभी डैंड्रफ को लेके भी अगर हम बात करें तो डैंड्रफ की वजह से भी, जो कि एक फंगल इन्फेक्शन है, उसकी वजह से भी बालों का गिरना देखा जा सकता है। तो इसके लिए मैं दर्शकों को यही बताना चाहूँगी कि एक तो जो हमारी दिनचर्या है उसमें हम अपने जो तनाव है, जो स्ट्रेस है, उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जो एक एंटी स्ट्रेस विटामिन जिसको हम बोलते हैं विटामिन ई, इसका सेवन किया जा सकता है। दूसरा, आप आपके दिनचर्या में बदलाव करके इसको कम कर सकते हैं। तीसरा, जो भी विटामिन्स हैं जैसे आयरन की बात की या फिर विटामिन ई की हमने बात की, तो इसका भी आप सेवन करके आप इसको बेहतर बना सकते हो। आप बालों की समस्याओं को, बालों के गिरने की समस्याओं को रोक सकते हो। साथ ही अगर एक स्पेसिफिक जो दवाई है, जो मिनॉक्सिडिल के नाम से, जो उसमें परसेंटेज उसका अलग-अलग होता है, जो कई प्रिपरेशंस आती हैं, तो उस मिनॉक्सिडिल को भी हम यूज़ करते हैं बालों के गिरने से रोकने में। तीसरा, अगर इस तो महिलाओं में जैसे कि खून की कमी जिसको हम आम बोलचाल भाषा में बोलते हैं, जो कि आयरन की कमी जिसमें होती है मेनली, तो हम आयरन सप्लीमेंट देके उनमें ये कोशिश करते हैं कि बालों का गिरना अगर इसकी वजह से है तो इसको कम करें। दूसरा, जैसे विटामिन ई है जिसको एंटी स्ट्रेस विटामिन भी बोला जाता है, उसको भी इसमें दिया जाता है। इसके अलावा भी जैसे अगर बॉडी में कोई और न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो मल्टीपल विटामिन्स के जो सप्लीमेंट वगैरह देके, जो न्यूट्रिएंट ऐड करके भी हम बालों की समस्या को रोकने का प्रयास करते हैं। एक और अगर महिलाओं में हम बात करें तो हार्मोनल इम्बैलेंस उसकी वजह से बहुत कॉमन है। जैसे स्ट्रेस ही जिसका एक रीज़न है, पीसीओडी, जिसको पीसीओडी एक मेडिकल समस्या है। तो उसमें हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, जिसमें एंड्रोजन्स जो कि मेल हार्मोन है उसका थोड़ा लेवल महिलाओं में ज़्यादा हो जाता है उस दौरान, तो उसकी वजह से भी बालों का गिरना बहुत देखा जाता है आमतौर पे। तो उसको कंट्रोल करके हम उसको अगर डायग्नोस करके, उसको ट्रीट करके हम बालों के गिरने की समस्या अगर उससे हो रही है तो उसको भी रोका जा सकता है। फिर अगर इसके अलावा हम बात करें तो जैसे सर्दियों के मौसम में जो डैंड्रफ है, और अगर हम पुरुषों में बात करें तो पुरुषों में एक हेरिडिटरी जो जेनेटिक कॉज होते हैं जिसको मेल पैटर्न बाल्डनेस भी बोलते हैं, जिसमें जो हेयर लाइन है उसका पीछे जाना, ये आमतौर पे ये पैटर्न देखा जाता है। तो उसमें अगर हम दोनों में ही, मेल या फीमेल्स, एक जो दवाई आती है जो स्पेसिफिकली बालों के गिरने के लिए बनाई गई है, बालों के गिरने को रोकने के लिए बनाई गई है, जिसको मिनॉक्सिडिल के नाम से जो कई फार्मास्यूटिकल्स कंपनी बनाती हैं अलग-अलग प्रिपरेशन में, जो कई फॉर्म में आता है, लोशन फॉर्म में आता है, सॉल्यूशन जो उसके आते हैं, उसको भी यूज़ करके बालों के गिरने को रोका जा सकता है। इससे भी कंट्रोल नहीं हो रहा है
तो हम लास्ट में हमारे पास हेयर ट्रांसप्लांट का ऑप्शन होता है कि बालों के गिरने को हम हेयर ट्रांसप्लांट के थ्रू वॉल्यूम को नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं। जी डॉक्टर साहिबा, प्यारे दर्शकों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने हमको बताया कि सबसे बड़ी जो मूल समस्या है वो समस्या है हमारी जीवन में तनाव। तो अपनी दिनचर्या को व्यस्त रखें और तनाव से कहीं ना कहीं दूर रहें, क्योंकि तनाव भी हमारी मूल समस्याओं का एक हिस्सा है, मूल बीमारियों का। डॉक्टर साहब, एक जो मूल वर्तमान में एक और समस्या है जिसको हमें कह सकते हैं बालों में डैंड्रफ का होना। और वर्तमान पीढ़ी, तो मेरा ही मानना है कि इसको बीमारी कहूंगा मेरी भाषा में मैं, इतना ग्रसित है कि उनके माथे में या सिर पे बहुत ज्यादा डैंड्रफ हो जाता है और वो सामान्यतः भी दिखता है। और ऐसा कह सकते हैं कि व्यक्तित्व का जो सौंदर्य है उसमें भी कहीं ना कहीं वो विरोधाभास पैदा करता है और बहुत बुरी पर्सनैलिटी भी वहां से दिखती है। तो एक छोटा सा समाधान ये भी आप बताएं कि डैंड्रफ को कैसे रोका जाए। जी डॉक्टर साहिबा। जी देखिए, अगर आपने जैसा सवाल पूछा है डैंड्रफ को लेके, अगर मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे सर्दियों के मौसम में आमतौर पे ये चलन होता है कि गर्म पानी से सिर का धोना, या फिर जो भी मेकअप के तौर पे जो यूज किया जा रहा है, हीट जो बालों में बहुत ज्यादा यूज की जा रही है, जैसे वो ड्रायर हो या फिर जो महिलाएं जो कर्लर बालों को अलग अलग जो शेप देने के लिए जो आर्टिस्ट यूज करते हैं, उसकी वजह से भी जो डैंड्रफ की समस्या है वो बहुत आमतौर पे देखी जा सकती है। तो इससे बचने का यही है कि या तो आप गर्म पानी आप यूज कर रहे हो या फिर गर्म जो भी हीट आप यूज कर रहे हो सिर के लिए, उसको आप कम करें। या दूसरा, इसमें ये एंटी फंगल है, क्योंकि ये एक फंगल डिजीज है। जो डैंड्रफ है ये किसी फंगल के इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो एंटी फंगल एक प्रिपरेशन आती है कीटाकोनोजोल नाम से, जो कि शैम्पू के फॉर्म में भी आती है, उसको यूज करके भी डैंड्रफ की समस्या को खत्म किया जा सकता है। जी डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्यारे दर्शकों, एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि डॉक्टर साहिबा का अपने कार्य क्षेत्र में भी केवल रोगी लोग ही नहीं, इनके जो कलीग्स हैं वो भी इनके मुरीद हैं, क्योंकि इनकी कार्यशैली, इनकी कार्य क्षमता और इनके व्यवहार का जो एक अंदाज है वो डिफरेंट है, अलग है। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि एक सामान्य परिवार से ये पैदा हुए हैं और सामान्य परिवार से इन्होंने अपनी उपलब्धियों को लिखा। तो मैं ये जानना चाहूँगा और हमारे दर्शकों को भी ये बताना चाहेंगे कि आप आज इस मुकाम पर हैं, इस उपलब्धि पर हैं, तो इन उपलब्धियों के पीछे आपको प्रेरणा कहाँ से मिली और कौन है आपके जीवन का नायक जिसने आज आपको इस बड़ी उपलब्धि पर, इस मुकाम पर पहुंचाया। जी डॉक्टर साहिबा। जी देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि मैं एक ग्रामीण परिवेश से निकल के और आज इस मुकाम तक पहुंच पाई। उसमें अगर मैं रियल हीरो अगर मैं इसमें कहना चाहूंगी तो वो मैं मेरे फादर को, मेरे पिताजी को कहना चाहूंगी। उनका बहुत बड़ा मार्गदर्शन रहा है। जी साथियों, तो आज हमने बात की स्वास्थ्य संबंधी, हमने बात की त्वचा रोग को लेकर, हमने बात की सवाई मानसिंह चिकित्सालय की एक अच्छी रेजिडेंट डॉक्टर सपना के साथ। यदि आप किसी प्रकार की समस्या से ग्रसित हैं त्वचा संबंधी, तो आप भी अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। सवाई मानसिंह चिकित्सालय, डॉक्टर सपना, सरमा। हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।